पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम महिलाओं को संबोधित किया और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर विज्ञान भवन के सामने मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और सबसे पहले यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये एक बिल पास होना है उसके बारे में आज हमें बात की और उन्होंने बात की हमारे अधिकारों की, जो पंचायत से पार्लियामेंट तक 50% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, हम फीमेल्स की, महिलाओं की, अब समय आ गया है कि उन्हें अधिकार दिए जाएं। आपने क्या सुना और प्रधानमंत्री से क्या समझने को मिला? I think the Honorable Prime Minister took it to a limit that we understand that the women of today are doing everything from house to the moon. We can do everything. So he has taken this part very seriously and he said this, and I think ma'am has repeated a nice point that we hold the 50% of the population. So taking that into account, he has taken a step for the women's right, the women's safety and everything that a woman can stand for today. आप कहाँ से हैं? Arvachin School, East Delhi से. I am the principal, Soumya Naroop Sharma. आप कहाँ से आए? आई एम प्रिंसिपल नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल आईपी एक्सटेंशन। आज प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अभी तक ना एक सिर्फ सुनते थे, आज जब उनसे साक्षात उनकी योजनाएं, उनके कार्य जो उन्होंने इस देश को विमेन लेड बनाने की तरफ एक जो कदम उठाया है वो अद्वितीय है। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि विश्व में लिया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ कदम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमें सोचा और इस देश को विमेन लेड बनाने की तरफ प्रयास किया। बिल्कुल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं विज्ञान भवन के बाहर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, पंचायत से पार्लियामेंट तक का निर्णय में नारी का जो योगदान है उसको लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है और इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, नाम क्या है आपका और कहाँ से? मालिनी बिंद्रा, मैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से हूँ। डीएवी का स्कूल है ये। बिल्कुल। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो विधेयक है इसके बारे में आपको लगता है कि महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ा लेकिन अब आ रहा है? बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ा, बट फिर इंतज़ार का फल ही मीठा होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार ये बिल पास हो जाएगा और विधेयक लागू हो जाएगा तो महिलाओं को सशक्त और एम्पावर दोनों किया जाएगा इससे। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो आपको कैसा? बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ऊर्जाजनक और हम सब में एक नई प्रेरणा पैदा करने वाला। तो ऐसा लगता है कि हम सबको एक नया जन्म मिलेगा, नारी शक्ति को एक नया अपना स्थान मिलेगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मोदी जी ने जो आज ये बात की है और बिल के बारे में वो किया है, तो हम महिलाओं को एक संजीवनी बूटी मिली है और हमें लग रहा है कि हमारा एक वनवास खत्म हुआ है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मोदी जी को मैं इस बात के लिए सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल, वनवास खत्म हुआ है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वनवास खत्म हुआ है, वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई है और ये किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। सभी महिलाओं की तरफ से उनका कोटि कोटि आभार है। और ये जो बिल आ रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक लंबा वक्त था, इंतज़ार था जो खत्म हो गया, अब आखिरकार महिलाओं को उनका अधिकार हासिल हो? बिल्कुल, महिलाओं को उनका राजनीतिक हक मिला है। कहिए तो लंबे समय से संघर्ष हुआ, विपक्ष ने ये बिल फाड़कर सदन में फेंक दिया था और जब 2023 में ये पारित हुआ, अब ये कानून बन रहा है। 29 से महिलाएं सदन में अपनी संख्या बढ़ाएंगी और देश के लिए निर्णय लेने की भूमिका में होंगी। निर्णायक की भूमिका मोदी जी ने हम महिलाओं को दिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आभारी हैं और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक बेहतर कदम उठाया है। नाम क्या आपका? पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष। आप बताइए, प्रधानमंत्री का संबोधन कैसा लगा? अद्भुत। देखिए, ये प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, ये क्यों महान है? क्योंकि जो नारी शक्ति को पूजन करते हैं, वंदन करते हैं ना, वो हमेशा से महान रहा है। और ये जो बिल है इसको लेकर क्या कहेंगे? किसको लेकर? बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक। नारी शक्ति बंधन का जो ये समारोह हुआ, ये उन्होंने हम लोगों को एक साथ
पूरा भारत से लेके उन्होंने ये कहा कि आप खुद जागो, और उन्होंने कितने अभियान एक नारी को सुंदर स्वस्थ रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी है। ये सुविधाओं को आप जन जन तक पहुंचाओ कि लोग इसका लाभ ले सके, और बेटी स्वस्थ रहे। अगर बेटी स्वस्थ है, बेटी शिक्षित है, तो हमारा भारत महान है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो भी तस्वीरें दिखाएं। ये सभी लोग नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये नज़ारा है विज्ञान भवन का, जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं। और चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम क्या आपका? पद्मश्री कथक नृत्यांगना नलिनी कमलिनी में से कमलिनी। और हम लोगों का जी, मैं आप लग रहा था कि मैं पहचान रही हूँ। जी, मैं हमारा बनारस घराना है। और मोदी जी को तो हम बहुत क्योंकि मैं बीजेपी में कल्चरल सेल में थी और आप इंटेलेक्चुअल सेल में थे, तो 20-30 साल पुराना हमारा साथ है। हम इनको जानते तो ये कुछ है, लेकिन आज पता चला कि वाकई में ये इतने 40-50 बरसों का जो सोया हुआ बीज था उसको आज इन्होंने अंकुरित कर दिया है। क्योंकि सब लोग हमेशा कहते हैं हम ऐसा करेंगे, वैसा होना चाहिए, लेकिन कोई बीड़ा उठा के करता तो है नहीं। लेकिन मोदी जी को सब हम नहीं, पूरा विश्व जानता है, जो ये कहते हैं वो करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम बनारस घराने के हैं, हमारे क्षेत्र से हैं और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज इतना मन प्रफुल्लित हुआ, लगा है जैसे किसी भाई ने, किसी हमारे पिता ने हमारे बारे में सोचा है। और एक एक धाराएं उन्होंने बताई कि किस तरह से हम लोग उनका ध्यान रखते हैं जब वो प्रसव में होती हैं, जब वो आगे होती हैं, जब उनका कन्यादान होता है। तो इसका मतलब वो कितना अपनी हर भूमिका को किस तरीके से निभाती हैं। तो और उसके बाद निभाने के बाद ये नहीं कि उनको आधे में छोड़ दिया है। ही वांट टू सी द वुमेन एट द टॉप इन ए वर्किंग पोजीशन, नॉट हाथ फैलाए हुए स्थिति में, विच ही हैज डन। एंड मैं सोचती हूँ कि हम सबकी उम्र मोदी जी को लग जाए और मोदी जी और भी कार्य करें। नलिनी कमलिनी जी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। एक और सवाल आपसे, आपको लगता है कि लंबे समय से इस बिल का इंतजार देश की आधी आबादी कर रही थी जो अब पूरा हुआ? हाँ, वो बहलाया जा रहा था। वो एक होता ना, ऐसा होना चाहिए, कभी वो वोट बैंक का इशू होता था, कभी कुछ होता था टू अट्रैक्ट द वुमेन, बट ही डजंट डू ऑल दैट टैक्स। मोदी जी कभी ऐसे काम नहीं करते, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने करना होता है। और उनकी वाणी इस तरह से ब्रह्मांड में गूंजती है कि वो होकर ही रहती है। तो वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं सबके लिए, और एक शांति दूत है। मुझे तो लगता है कल की अवतार ही है वो। तो तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का किस तरीके से, किन शब्दों में इन लोगों ने जिक्र किया है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या आपका? श्यामबाला। आप बताइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक अब महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी? महिलाएं तो दिखेंगी, 33%। आप भी तो महिला हैं, आप भी हमारी बहन है। बिल्कुल। मेरे को कोई तो प्रधानमंत्री ने जो संबोधित किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारा मान सम्मान बढ़ा है तो हमारे को तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इज्जत घर मोदी जी ने दिए। चाहे वो जन धन की बात हो या उज्ज्वला की बात हो, हमारी माएँ थी आँख फूट गई उनकी धुएं से बेचारी। आज हमारे को मान सम्मान दिया, उज्ज्वला योजना दी, बैंक खाते खुलवाए। बताओ ना, पहले हमारी माएँ चीनी के ड्राम में, आटे के ड्राम में छुपा के पैसे रखती है, आज बैंक में खुले दिल से पैसे रखती है। बताइए और क्या चाहिए हमारे को? सब महिलाएं खुश है। देखे, हर महिला के चेहरे पर नूर है, हर महिला के चेहरे पर। आप भी एक महिला है, आपके लिए भी एक सम्मान की बात है, क्योंकि हमारी बहन है, आप हमारी बेटी है। आप ये बताएं, जिस तरीके से स्लोगन भी दिया है पंचायत से पार्लियामेंट तक, क्या लगता है कि लंबा इंतजार के बाद ये मौका मिल रहा है? लंबे इंतजार के बाद अभी मौका मिलेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी कर सकते हैं, ये जो संभव है ये मोदी जी के कारण ही संभव है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये तो चुनावी एजेंडा है। नहीं, चुनावी एजेंडा फिर आप लोगों ने क्यों नहीं करा? इतने दिन से आप सत्ता में थे, कांग्रेस इतने 60 साल राज करके गई, क्यों नहीं करा? चुनावी एजेंडा आपने क्यों नहीं बनाया? अब आप कह रहे हो चुनावी एजेंडा क्यों है? 33% महिलाएं लड़ेंगी, 50% पंचायतों में लड़ रही हैं। क्या ये झूठा वो है? हालांकि सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, परिसीमन को लेकर उनका ऑब्जेक्शन है।
अरे भाई, जिसका बेटा पप्पू है और जो आलू से सोना बना सकता है, जो एक इटली की आई हुई महिला है, वो क्या जाने हमारे कल्चर को, क्या जाने, विरोधी करना जानेगी। और आता क्या है? आता तो कुछ नहीं है, विरोधी करेगी। चलिए बढ़िया है। तो आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से महिलाओं को संबोधित किया, ये उनके लिए भी खास मौका है? हम सब महिलाओं के लिए खास मौका है। आज जश्न का दिन है, हम जश्न मनाएंगे। और मोदी जी ने जो हमारे लिए किया, उसका तहे दिल से मोदी जी का बारंबार धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आप सुन रहे हैं, ये वो तमाम महिलाएं हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिधर नजर जाएगी आपकी उधर जो महिलाएं हैं वो आपको दिखेंगी। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का कार्यक्रम विज्ञान भवन में था और उसी में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी, नव भारत की तैयारी, ये स्लोगन यहाँ पर दिया गया है और उसी के तहत ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और इन सभी लोगों का यही कहना है कि महिलाएं यानी कि देश की आधी आबादी ने लंबे समय से इंतजार किया और वो इंतजार अब पूरा होने वाला है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।